संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भव सागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कीर्त घन आत्म महन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो न तरे भव सागर ही, जो मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद भव सागर से पार होने के लिए परमात्मा के सच्चे नाम की भक्ति नहीं करता, सिमरण नहीं करता, सो जीव कीर्त घन आत्म हान गति जाए। वह जीव आत्मा कीर्त घन है परमात्मा की। परमात्मा ने दया करके मनुष्य तन दिया है जीवात्मा को, फिर मौका दिया जाता है आपको। अगर आप आना चाहते हो मुक्ति धाम, जन्म मरण के रोग से छूटना चाहते हो, तो फिर मौका दिया है। लेकिन मौका देने के बाद भी उसका लाभ नहीं उठाते जो जीवात्मा, सो जीव कीर्त घन, कीर्त घन है वो, आत्म हन गति जाए। अपनी आत्मा की हत्यारी हैं वो जीवात्माएं। अब प्रश्न पैदा होता है, जी आत्मा तो मरती नहीं है, किस बात की आत्महत्यारा कह दिया? सार समझो। अरे जो लोग आत्महत्या करते हैं वो इस शरीर की हत्या कर लेते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वह अपने कर्म के अधीन आगे गमन करती है।
लेकिन ये मनुष्य तन छिन जाएगा। सार क्या है इसमें? जो आत्माएं प्रभु भक्ति नहीं करती, एक प्रकार से वह हाथ में आए हुए जन्म को खो देती है, अवसर को खो देती है। यानी आत्मा ने जो काम करना था वो तो किया नहीं, कुछ और कर डाला, वो बंधन बन गया। छूटने को आई थी, बंधन में बंधवा लिया, फिर क्या फायदा उठाया। श्री राम माता सीता को लेके जब युद्ध हुआ था रावण जी के साथ, अयोध्या लौटते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, राजगद्दी पे आसीन होते हैं और एक बार पूरी नगरी को, गुरुजनों को, साधुओं को, संतों को, सभी को बुलाते हैं। वो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए, गुरु वशिष्ठ भी उस समय हाजिर थे। ऋषि मुनि जपी तपी ब्राह्मण लोग और अयोध्या नगरी के सभी बुलाए, सभी आ गए। अब वो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाईने जेही परलोक समारा। श्री राम कहते हैं अपने श्रीमुख से, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, बड़े भाग्यशाली जीवात्मा है जिनको आज मानव तन मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवता लोगों को दुर्लभ है ये तन नहीं मिलता। सभी धार्मिक ग्रंथ एक मत होके इस बात को बोल रहे हैं। तन तो मिल गया, अब क्या करें? साधन धाम मोच करी द्वारा, पाईने जेही परलोक संवारा। जिस आत्मा ने इस तन को प्राप्त करने के बाद परमात्मा का सच्चा साधन भक्ति भेद नहीं जाना, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, तो क्या किया? हार हो गई। जीत करने आए थे, हार के चलेंगे। पाईने जेही परलोक संवारा, मनुष्य तन पा करके जहां जाना है परलोक में, उसको संवारा नहीं। और यहां वाला भी संसारी के तौर पे बीत रहा है। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक बार एक नगरी थी, उस नगरी की प्रजा 5 वर्ष के लिए राजा को चुन लेती थी, राजगद्दी बैठा देते थे, राजभोग सारे ठाठ बाट राजा को मिलते थे। फिर शर्त थी जी 5 वर्ष के बाद इस राजा को पकड़ के नदियां पार, वन है, जंगल है, उसमें छोड़ आएंगे इसको। जंगली जानवर खा जाते थे। एक बार एक सत्संगी था, प्रजा ने चुन के उस सत्संगी को ले आई, जी आप गद्दी बैठ जाओ। कहता ठीक है जी। राजा बना दिया, राजा की चलती थी। अब राजा जो आदेश दे वो करना पड़ेगा। कर्मचारियों को, अधिकारियों को बोल दिया, भाई इस नदिया पे पुल बना दो परली तरफ जाने का। बढ़िया पुल बना दिया। सारे वन को काट दो, सफाई कर दो। सारा वन काट दिया, सारी सफाई कर दी। अब महल बना दो, बगीचे बना दो, बाग लगा दो। वो परले पास जाके जहां जंगलों में जानवर खा जाते थे,
सफाई करवा दी। 5 वर्ष में इधर भी शहर बढ़िया, पार्क, बाग, फुहारे सब उधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। अब 5 वर्ष पूरे होने को आते हैं। अब शहर वाले सारे इकट्ठे हो गए आ गए, जी आपके 5 वर्ष पूरे, नदियां पार चलो जी चलो। अब चले गए, न जंगल है, न शेर है, न हिंसक जानवर है, वही शहर उधर, वही बगीचे, वही फूल, वही महल। इधर से महल में निकल के अगले महल में चला गया, सुरक्षित। क्या है ये? परलोक संवार दिया उसने। 5 वर्ष के बाद जहां जनता ने भेजना था वहां पहले संवार दिया। वो कह रहे हैं, पाई ने जेही परलोक संवारा, जिसने मनुष्य तन पाकर और साधन नहीं जाना और साधन जानकर परलोक नहीं संवारा, हार हो जाएगी उसकी। जिस प्रकार यहां के राजा ने लोक और परलोक दोनों संवार लिए, फिर हम भी हैं, आज मौका तो हमारा भी है। पर वो भक्ति करने से यहां भी सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और आगे जाकर के जहां जाने का गमन करना है हमने, उसको भी संवार लेंगे हम। पीड़ा नहीं होगी, प्रभु की गोद में जाके बैठेंगे। ये आना जाना, जन्मना मरना, दुख सुखों में ये आत्मा बहुत प्रताड़ित हो रही है, ये दुखी हो रही है। सो परतंत्र दुख पावही, शिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। श्री राम कहते हैं, उत्तरकांड में है सारा, कि जिसने इसको पा करके भक्ति तो की नहीं, अपने पाप कर्मों के अधीन दुख और कष्ट आ रहे हैं, वो गुलाम बन गया अपने कर्मों का। सो परतंत्र दुख पावही, वह गुलाम आत्मा दुखों को प्राप्त हो रही है। दोष किसका लगाएंगे? वो जिस समय बुरा था, मेरी किस्मत बुरी थी, और अंतकाल में परमात्मा के निमित्त लगा देता है। हे परमात्मा, तू मुझे दुख दे रहा है, पड़ोसी तो ठाठ मार रहा है, मुझे दुख क्यों दे रहा है? परमात्मा पे दोष लगा देता है। काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा वही, सिर धुन धुन पछता वही, सिर को पकड़ के रोता है वो। बड़ी बात आ रही है, हाथ जोड़ के बोलेंगे, और हूं एक सुगुपत मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावही मोर। और हूं एक सुगुपत मत, एक अति गुप्त छुपा हुआ एक अलग से भेद है भाई। सुगुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, सबको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, लोगों सुन लो। कर मैंने हाथ जोड़ के कह रहा हूं। श्री राम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के सभी अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं, सुन लो भाई। शंकर भजन बिन भक्ति ने पावही मोर। ये श्रीवाणी क्या है? बहुत बड़ी भेदों से भरी है। शंकर भजन को जाने बिना श्री राम कहते हैं, मेरी भक्ति नहीं कर सकता। वह क्या है? सोहम ओहम। सनातन में 2 मंत्र हैं, ध्यान से सुन लो, अच्छे से याद कर लो, लिख लो, कहीं पूछ लेना। हमारे प्राण में, हमारे श्वास में श्वास आ रहा है और जा रहा है, पहले से मंत्र है ओहम
और सोहम। इसके भेद को जानकर आज्ञा चक्र में जहां शिव जी महाराज ने अपना तीसरा नेत्र दिखा रखा है फोटो में, पता क्या कहते हैं वो, कि शिव नेत्र जब खुलता है तो विनाश कर देता है, और हमारा खोलेगा तो क्या करेगा, कर्मों का विनाश करेगा, पाप कर्मों का विनाश कर देगा। वो आज्ञा चक्र है, ब्रह्म का स्थान है, शक्ति बैठी है। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण लोग मस्तक में टीका लगाते हैं। माता बहनें जो आत्मज्ञानी रही पूर्व में, उनको भी अलाउड था, स्वीकृत था। जो आत्मज्ञानी बहन हुई हैं मस्तक में बिंदी लगाएंगी, टीका लगाएंगी। ड्रेस कोड था, ये पहचान थी कि भाई ये आत्मज्ञानी है। केवल उनको स्वीकृत था ये। क्यों? उनको मान सम्मान दिया जाता था। हमारे समाज में चरण छुए जाते थे, सेवा की जाती थी, मान सम्मान किया जाता था, और उसके पास जाके ब्रह्म ज्ञान का भेद जानने के लिए लोग जाते थे। शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावही मोर। अब शंकर भजन की तुलना करेंगे, थोड़ी सी कर लो। जब माता सीता का स्वयंवर रचा गया था, माता सीता ने एक बात कही थी। खुद उनका पिता ब्रह्मज्ञानी था, राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे। माता सीता बोली, हे पिताजी, ब्रह्मज्ञानी के साथ मैं शादी करूंगी, आम राजकुमार के साथ नहीं करूंगी, और परीक्षा लूंगी। मैं परीक्षा लूंगी उस राजकुमार की, तो शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। उसका प्रसंग आता है एक, कि जो शिव जी के धनुष पर चाप चढ़ा देगा, चाप चढ़ाने की बात है, तोड़ने की बात तो बाद में जोड़ी जाएगी। चाप चढ़ा देगा जो, उसके साथ मैं शादी कर लूंगी, जयमाला डाल दूंगी, वरमाला डाल दूंगी। इस बात के आधार पे अब देखना जरा, राजा रावण तो बहुत योद्धा था अपने समय का। अगर उठाने की बात आती तो उठा देता कभी का। वो तो बड़े बड़े योद्धा बैठे थे वहां। तो चाप चढ़ानी थी, इसमें भेद है। वो चाप कहां है? असली धनुष हमारे मस्तक पे लगा हुआ है। ध्यान से सुन लो, धनुष पूरा बना हुआ है, हमारे मस्तक पे धनुष है, और इसी की चाप ऊपर चढ़ानी थी। ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है वो देखना था। जितने भी आए उस ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले नहीं आए। अब जरा देखना, श्री राम उठते हैं। श्री राम को पता था इस बात का कि जो परीक्षा ले रही है इसको तो मैं जानता हूं पहले से। श्री राम ने वो चाप चढ़ाई, खुद के भी दिखाया और माता सीता को प्रकट करके दिखा दिया। जरा देखना, अब फिर जयमाला डाल दी। ये जो चाप चढ़ाना है क्या है? वो हमारी जो आंखें हैं वो हैं, देखो ऐसे, ये धनुष है, और इसी में बाण चढ़ेगा और चाप ऊपर चढ़ेगी। जो इसको करना जानता था वह भेदी था, तो श्री राम ने ये काम कर दिया।
थोड़ी कल्पना कर लो। अरे श्री राम से तो फिजिकली पावर में तो बहुत तगड़े तगड़े बैठे थे वहां तो। अगर शरीर की ताकत होती तो बहुत मारती बैठे थे वहां तो। ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे वो, श्री राम थे। शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावही मोर। बड़ी बात करेंगे इसमें, बड़ी बात आ रही है, तुम ध्यान से सुन लो। क्या श्री राम बड़े थे? शंकर जी से थे क्या? अब जरा सुनना ध्यान से। माता सीता का स्वयंवर रचा गया है, शादी हो रही है, तीनों देव ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अब एक प्रसंग आता है, जब माता सीता का अपहरण हो गया था, रावण उनका अपहरण करके ले गया था, तो श्री राम वन में घूम रहे हैं। ए पौधों बता दो, ए लताओ तुमने देखा है कहां गई है सीता? ये बातें चल रही हैं। तो माता पार्वती बोली शिवजी महाराज को, आप तो कहते हो ये तो भगवान है, ये कहां के भगवान है? पत्तों से, पेड़ों से, इनसे सबसे पूछते फिर रहे हैं। कहता मैं परीक्षा लूंगी। शिवजी महाराज बोले परीक्षा मत लेना। पता था लेवेगी ये, लेकिन नहीं मानी, गुप्त रूप से चली गई। उधर से आ रहे श्री राम, उधर सामने से माता सीता का रूप बना के, भेष बना के आ गई। जब निकट आई तो श्री राम बोले हे माता, आप भोले जी को कहां छोड़ आई? अरे मेरे को तो पहचान लिया भाई। और माता ही बोल दिया है। वहां से अंतर ध्यान हो गई। ऊपर गई तो उनको तो पता लग लिया था कि हाँ जा चुकी है। तो नीचे आप गए थे नीचे? कहता गई थी। क्या कहा? ऐसे से बोले। उन्होंने माता कह दिया है मैं आपका परित्याग करता हूं,